उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अहमदाबाद विमान हादसे में दर्दनाक मौत का शिकार बने रोहिण्या गांव निवासी प्रकाश मेनारिया का पार्थिव शरीर आज सुबह एम्बुलेंस से उदयपुर पहुंचा। जैसे ही शव उनके पैतृक गांव रोहिण्या लाया गया, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों, परिजनों और मित्रों की आंखें नम थीं और हर कोई इस असमय विछोह से स्तब्ध नजर आया। गांव में गमगीन माहौल के बीच परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार प्रकाश मेनारिया का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवारजनों का रो रोकर बुरा हाल था। इस हादसे ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को गहरे शोक में डाल दिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाजजनों ने प्रशासन से हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। प्रकाश मेनारिया के इस आकस्मिक निधन से पूरा रोहिण्या गांव शोक में डूबा हुआ है। पिछोला तालाब पेटे में पड़ी सिवर लाइन से हर रोज लाखों लीटर झील का पानी व्यर्थ हो रहा है। कुम्हारिया तालाब में भटवाड़ी तक सीवर लाइन आ रही है, उसमें तालाब का पानी जाता दिखाई दे रहा है। निगम का दावा है कि तालाब पेटे में सीवर लाइन को बाईपास कर दिया है, लेकिन ये धरातल पर सत्य नहीं है। इसी तरह ब्रह्मपोल दरवाजे के बाहर तालाब पेटे में पड़ी सीवर लाइन के मेन हॉल में जब तालाब 9 फीट भर जाता है तब तालाब का पानी बाहर जाता देखा जा सकता है। इस मेन हॉल से पानी को जाता हुआ नगर निगम के अभियंता करनेश माथुर व दिनेश पंचोली को झील विकास प्राधिकरण के पूर्व सदस्य तेजशंकर पालीवाल ने मौका मुआयना भी करवाया था। नए ओटीपी इकाई के मुख्य द्वार के बाहर नो पार्किंग में 4 पहिया वाहनों की पार्किंग जिम्मेदार कौन? जिले के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय में पार्किंग व्यवस्था को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से स्मार्ट पार्किंग शुरू की। स्मार्ट पार्किंग के लिए प्रति माह लाखों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। चिकित्सालय प्रांगण के नए ओटीपी इकाई के मुख्य द्वार के बाहर नो पार्किंग व्यवस्था के लिए स्मार्ट पार्किंग के गार्ड की व्यवस्था है। बावजूद इसके चिकित्सालय में आने वाले रोगी व उनके परिजनों के साथ 4 पहिया वाहन में बैठकर आते हैं। 4 पहिया वाहनों को ओटीपी के मुख्य द्वार के बाहर खड़ा करके अंदर चले जाते हैं। ओटीपी के बाहर पार्किंग व्यवस्था के लिए तैनात गार्ड 4 पहिया वाहन चालक को ढूंढता रह जाता है। रोगी व उनके परिजन ओटीपी के बाहर चिकित्सकों के कक्ष के बाहर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित बैदवास के कपिल विहार कॉलोनी में बीती रात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार चोर मकान के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुसे और अलमारी में रखे करीब 5 तोला सोने व चांदी के कीमती जेवरात चुराकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया और सभी रिकॉर्डिंग के सबूत मिटाने के लिए डीवीआर मशीन भी अपने साथ ले गए। घटना का पता सुबह तब चला जब पड़ोसियों ने मकान का दरवाजा टूटा हुआ देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस व मकान मालिक को दी। बताया जा रहा है कि मकान मालिक दुर्गा शंकर पुष्करना अपने परिवार सहित किसी पारिवारिक कार्यक्रम के सिलसिले में भीलवाड़ा गए हुए थे, जिसके चलते घर में कोई मौजूद नहीं था। मौके पर पहुंची प्रतापनगर थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जानकारी ली और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों में दहशत और रोष का माहौल है। लोगों का कहना है कि पुलिस गश्त की कमी के कारण चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। कॉलोनी वासियों ने पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। फिलहाल प्रतापनगर पुलिस इलाके में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आसपास के संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। परिचित महिला से 1 लाख रुपए उधार लेकर वापस नहीं चुकाने और चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने दोषी को 1 साल कैद की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार नांदेश्वर कॉलोनी कालका माता रोड निवासी भावरी देवी ने झरना की सराय देबारी निवासी संजय के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दिया। इसमें बताया कि संजय ने उनसे 1 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके भुगतान के बदले 4 मार्च 2021 को एक चेक दिया। उन्होंने 10 जून को चेक बैंक में जमा कराया, जो बाउंस हो गया। उन्होंने चंद्रशेखर को नोटिस भेजा, लेकिन उसने भुगतान नहीं किया। इसी मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एनआई एक्ट 6 कोर्ट की जज शिखा शर्मा ने संजय को दोषी करार दिया। उसे एनआई एक्ट की धारा 138 में 1 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही परिवादी को बतौर क्षतिपूर्ति के 1.40 लाख रुपए अदा करने के आदेश दिए।
इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।